Yeah. हम्म। फिर okay, energy center blockages. Through distortions in belief, perception, or thought, an entity may literally block a portion or aspect of the intelligent love, light, energy moving into and through the energy system at any center or combination of centers in partial or in full. तो यहाँ पे एनर्जी सेंटर ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, मतलब हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है, चक्रास है, उनमें जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो हम ना हमारे विश्वास से, फेथ से, या हमारी जो नजरिया है देखने का, या हमारी जो सोच है, उससे हम लिटरली हमारी कोई भी एक इकाई अपनी उस अनंत रचेता से जो प्रेम और रोशनी आ रही है, वो जो बुद्धिमान रोशनी और प्रेम आ रहा है, उसके एक हिस्से को या फिर उसके पार्ट को अ, अपने एनर्जी सेंटर में आने से बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है। या तो वो एनर्जी सेंटर में आ रहा है या उससे गुजर रहा है, या तो एक एनर्जी सेंटर में, एक चक्र में, या तो फिर कॉम्बिनेशन में, या तो कंप्लीटली, मतलब ये पूरी तरीके से, या तो आधी तरीके से। तो किसी भी तरह की सोच, अब हमारी धारणाएं, बिलीव्स भी इस तरह की ब्लॉकेजेस बना सकती है। Blockages may occur in the body, the mind, the spirit, or in a combination thereof, and may manifest themselves in any number of ways, including in various personality structures, complexes, and personas, mental, physical, or spiritual pain, and ill health. The opposite of blockage is overstimulation or overactivation. This is also an imbalanced energetic dynamic. So ये जो blockages है, ये हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों में अलग अलग भी हो सकती है, उनके कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। और ये जिस तरह से प्रकट होती है हमारे फिजिकल बॉडी में, ये हमारे या तो शारीरिक स्ट्रक्चर जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसमें, या हमारे जो मन शरीर आत्मा का कॉम्प्लेक्स है उसमें, या हमारी पर्सनालिटी में, किसी भी तरह से ये मैनिफेस्ट हो सकती है, या तो मेंटल लेवल पे, या तो फिजिकल लेवल पे, या फिर कोई दुख दर्द होते हैं ना, मेंटल लेवल, इमोशनल कोई दुख दुख हो गया, या फिजिकल लेवल पे कोई बीमारी हो गई, स्पिरिचुअल पेन भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। और ब्लॉकेज का ऑपोजिट होता है ओवर स्टिमुलेशन या ओवर एक्टिवेशन, मतलब वो ज्यादा ही खुल जाते हैं, ज्यादा ओवर काम करने लगते हैं, तो वो भी एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी को ही दर्शाता है। ओवर स्टिमुलेशन भी अच्छा नहीं है और ब्लॉकेजेस भी अच्छे नहीं है। ओके, राइट। ओके, blockage of the energy centers can happen at any moment. The depth or fullness of blockage depending perhaps on the intensity of the catalyst. But blockage is also a manifestation of pre-incarnational design. तो हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो किसी भी मोमेंट पे हो सकते हैं, है ना। और ये जो ब्लॉकेजेस है उनका जो गहराई है उनकी, या फिर उनकी जो प्रभाव है, वो हमारे जो उत्प्रेरक है उनकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और कभी कभी ये जो ब्लॉकेजेस है ये हम पहले से लगा के आते हैं, प्री इनकारनेशन, मतलब जन्म लेने से पहले ही हम वो ब्लॉकेजेस लगा कर ही आते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो कौन है मार्च 4 2001 में बोला है, some blockages are looked at and are experienced are placed there by the self before incarnation, not in order to break through quickly but in order to initiate a process of self acceptance, self understanding, and self forgiveness that is far deeper than the issue that begins this process. तो कौन ने बोला है कि कुछ ब्लॉकेजेस हमारे जो सेंटर्स में, एनर्जी सेंटर्स में या चक्रास में होते हैं ना, वो इसलिए जन्म लेने से पहले हम इसलिए लगा लगा कर आते हैं, ताकि, इसलिए नहीं कि हम उसको आके ही तुरंत खोल दे, पर इसलिए कि क्योंकि एटलीस्ट वो प्रोसेस जो है उसको ओपन करने का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो उसको ओपन करने का प्रोसेस क्या है कि खुद को स्वीकार करना, खुद को समझना, खुद को माफ करना, ये सारी प्रक्रियाएं हमको समझ में आ जाए और धीरे धीरे करके हम वो ब्लॉकेजेस को खोल सके। तो ये हमारे लेसन्स की का हमारे जो अभ्यास है इस डेंसिटी में, उसका हिस्सा हो सकता है।
Healing either healing either of self by self or with the aid of the catalyst of a healer is a means of unblocking and rebalancing blocked energy. Dreams may also yield clues to blockage and the means of unblocking energy. तो जो हीलिंग की प्रक्रिया है, दूसरों का उपचार करने की प्रक्रिया या तो खुद खुद से करवा लो या किसी और से, इससे भी मतलब एक हीलर के जरिए भी इस कैटलिस्ट को आप हील कर सकते हो। जो ब्लॉकेज का हम कैटलिस्ट लगा कर आए हैं उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, मतलब उस गांठ को खोल सकते हैं, उसको फिर से संतुलित कर सकते हैं दोबारा से, उस ब्लॉक्ड ऊर्जा को। और कभी-कभी हमारे सपनों में भी इसके कभी कहीं न कहीं क्लूज़ मिल जाते हैं कि हमारे कौन से चक्र में इम्बैलेंस है, असंतुलन है या ब्लॉकेजेस है। तो जो ड्रीम जो है ना, हमारे जो सपने हैं, उसमें भी कभी-कभी पता चल जाता है। तो इसलिए सपनों को भी लिखना चाहिए जर्नल में। हमें जो सपने आते हैं, उसको लिखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे ये सपने का ये मीनिंग था, तो मुझे कौन से एनर्जी सेंटर में हमारे में कौन से चक्र में ब्लॉकेज है, तो वो भी कभी-कभी ड्रीम से समझ में आ जाता है। Blockage must be cleared seriatim or in order from red, gray upwards. The final purpose of clearing, unblocking, or balancing each energy center is to allow the meeting place of the outer and inner energies to occur at the indigo ray vibration, thus making contact with intelligent infinity and dissolving all illusions of separation. तो ये जो गांठें खोलने की प्रक्रिया है, ये सीरीज में होती है, नीचे से ऊपर। पहले जो हमारी लाल किरण है, रूट चक्र है, वहां से शुरू होती है। तो इसका जो अंतिम पर्पस जो है उसका करने का रीज़न ये है कि आप उसमें क्लियरिंग करो, मतलब उसको साफ-सफाई करो, उस ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करो, और संतुलित करो हर एक ऊर्जा सेंटर को धीरे-धीरे। पहले रूट, फिर सैक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, तो नीचे से ऊपर की तरफ। इतना कि तब तक आप जब तक इन बाहरी और अंदर वाली आपकी ऊर्जा, जो बाहर की ऊर्जा जो आ रही है, वो आपकी इंडिगो रे आपके थर्ड आई तक ना पहुँचाए, उस वाइब्रेशन तक ना पहुँचे। और जब ये उस वाइब्रेशन तक पहुँचती है, तो बेसिकली यहाँ पे कुंडलिनी की बात हो रही है ना, जब आपकी चक्र बैलेंस होते हैं, ओपन होते हैं, ब्लॉकेजेस नहीं होते, तो ऊर्जा जो है फ्रीली फ्लो करती है नीचे से ऊपर। फिर वो जब ऊपर उठने लगती है वो ऊर्जा, तब जाके आपके थर्ड आई में आके वो कुंडलिनी जागरण होते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कुंडलिनी जागरण मतलब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से या बुद्धिमान अनंतता से हमारा संपर्क हो जाता है। और जब वो संपर्क होता है, तो हमारा जो भूलने का पर्दा है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो हमारा जो माया जाल है ये दिखने लगता है साफ-साफ, है ना? तो कुंडलिनी जागरण के लिए नीचे के चक्रों को संतुलित करना उतना ही ज़रूरी है। Ra says that the root cause of blockage is the lack of the ability to see the other self as the creator, or to phrase this differently, the lack of love. It seems safe to assume that blockages could also be caused by inability to see the creator in the self or in any aspect of creation. तो रा ने बोला है एक सेशन में कि किसी भी तरह का जो ब्लॉकेज है, उसका जो मूल कारण है, वो ये है क्योंकि हम दूसरों को अ, रचयिता के रूप में देखते नहीं हैं। हमारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं कि हम दूसरों को रचयिता के रूप में देखें। मतलब उसको अगर दूसरी तरीके से बोलें, तो हमारे अंदर प्यार की कमी है, प्यार का अभाव है। और फिर जिसने भी ये किताब लिखी है, वो ये बोल रहा है कि अगर रा ने ये बोला है कि दूसरों को हम क्रिएटर के रूप में नहीं देखते, इसका मतलब कहीं न कहीं हम अपने आप को भी उस रचयिता के रूप में नहीं देखते। तो वो भी एक कारण बन सकता है ब्लॉकेजेस का। ओके। Ra. While it is a primary priority to activate or unblock each energy center, it is also a primary priority at that point to begin to refine the balances between the energies so that each tone of the chord of total vibratory beingness resonates in clarity, tune, and harmony with each other energy. This balancing, tuning, and harmonizing of the self is most central to the more advanced or adept mind body spirit complex. Each energy may be activated without the beauty that is possible through the disciplines and appreciations of personal energies, or what you might call the deeper personality or soul identity. Session 54.15. Wow. तो रा ने कहा कि हमारी जो प्राइमरी हमारी जो प्रायोरिटी है, पहला जो काम हमें करना है, सबसे पहला काम, वो है हमारे ऊर्जा चक्रों को की गांठें खोलना और उसको एक्टिवेट करना, उसको सक्रिय करना बेसिकली। लेकिन उसी के साथ-साथ हमारी जो पहला हमारी जो प्रायोरिटी है, वो ये भी है कि हम
उसी उसके साथ साथ उस बैलेंस को और रिफाइन करते जाए और उसको विशुद्ध करते जाए, शुद्धिकरण उसमें और करते जाए। और उसके बीच की जो ऊर्जाएं है, तो वो जो दो चक्रों के बीच में जो संतुलन बनेगा, उसके अंदर की जो ऊर्जाएं बहेगी वो ऐसी है जैसे गिटार का जो कॉर्ड होता है ना, वो जब बजता है तो दो कॉर्ड जब साथ में बजते तो एक अलग सा ट्यून आता है, एक बजता है तो अलग से आता है, दो बजते तो अलग से आते हैं। तो हमारे जो चक्रा है वो गिटार के कॉर्ड की तरह है। जब एक बजता है तो एक अलग ट्यून, एक अलग वाइब्रेशन उसमें कंपनता होती है। जब दो साथ में बजते हैं, मतलब दो साथ में काम करते हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो उनका अलग से एक धुन निकलती है, एक सामंजस्य, एक हारमोनी एक दूसरे के साथ, एक चक्र के दूसरे के साथ होती है। सो जहाँ इसलिए हम जो लोअर थ्री एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं ना, कि तीनों को साथ में खोलना चाहिए एक एक करके। जब तक वो तीनों नीचे के तीन चक्र बैलेंस नहीं होगे, आप हार्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो तीनों को ना साथ में, अगर हम उसको एक कॉर्ड की तरह देखें, जब उसको बजाएंगे साथ में तो उसकी जो धुन निकलेगी वो बहुत ब्यूटीफुल धुन निकलती है। और वो जो वाइब्रेशन, वो कंपनता है, वो आपके हार्ट को भी खोल सकती है। और ये जो संतुलन करने की प्रक्रिया है, प्रॉपर ट्यूनिंग करने की, हार्मोनाइजिंग की जो प्रक्रिया है, जो खुद का करना है ये, तो ये एक एक्चुअली जो एडवांस लेवल के जो निपुण होते हैं ना, उनकी ये क्वालिटी है, वो लोग उनमें ये ज्यादातर दिखाई देता है। अम, और हर एक ऊर्जा अ, जब एक्टिवेट होती है इस सुंदरता से कि वो सुंदरता तब आती है जब आप माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड और बॉडी और स्पिरिट तीनों में एक डिसिप्लिन उसका बने, अनुशासन हो उनके। तो वो अनुशासन बनाने के बाद जो वो ब्यूटी निकलती है, उससे वो एनर्जी इस तरह से एक्टिवेट होती है। और जब ये डिसिप्लिन होती है, तो हम हमारे जो खुद की जो ऊर्जाएं है, या फिर हमें अपनी बेसिकली हमें खुद को जानने लगते हैं। हमारे अंदर की डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमारी डीपर पर्सनालिटीज है, हमारी जो सोल तक हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हम उस चीज को हम जानने लगते हैं। है ना, एक निपुण जो होता है ना, वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो अपने अंदर की उन पर्सनालिटीज को बैलेंस कर चुका है, और जिसकी वजह से वो अपने चक्रों को भी बैलेंस कर चुका है। In the following two subsections, we will explore blockages of energy centers and their impact on sexual energy transfer. Okay, अब sexual energy transfer के बारे में बात कर रहे हैं। So, basic energy center blockages, red ray complex. In 34.15, Ra calls this ray fixed. It is not clear if it cannot be blocked or if it can be activated and opened to a greater degree. Some students of Confederation philosophy believe that this ray may be partially blocked by survival issues. तो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर जो है, उसमें सबसे पहला चक्र है वो है रूट चक्र, रेड रे, लाल किरण ऊर्जा। तो सेशन 34 में रा ने कहा है कि इसको एक फिक्स्ड बोला है, कि इसको ये फिक्स्ड होता है, ये मतलब पहले से ही होता है हमारे अंदर। ये लाल जो है ये फिक्स्ड है। ये इट इज नॉट क्लियर इफ इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, ये उन्होंने बोला नहीं कि इसको ये ब्लॉक होता है या नहीं होता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है ना, तो काफी ग्रेटर डिग्री, मतलब काफी हद तक वो ओपन हो सकता है। और जो स्टूडेंट है लॉ ऑफ वन के, वो ये भी मानते हैं कि सर्वाइवल अगर इशू हो तो ये पार्शियली ब्लॉक हो सकता है। मतलब सर्वाइवल इश्यूज मतलब पैसे पानी, मतलब जिसके पास सर्वाइव करने के लिए ही कुछ है नहीं है, पैसे है नहीं उसके पास, छत नहीं है, घर नहीं है, तो उस व्यक्ति में ये आंशिक रूप से, पार्शियली कहीं ना कहीं ये इस चक्र में ब्लॉकेज आ सकती है। सेकंड इज ऑरेंज रे कॉम्प्लेक्स. Blockage will often demonstrate itself as personal eccentricities or distortions with regard to self-conscious understanding or acceptance of self. तो जो हमारा सेकंड चक्र है, सेक्रल चक्र जो है, आ, उसमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं ना, तो वो इसलिए आते हैं कि हमारे खुद को लेकर काफी सारी डिस्टॉर्शंस है हमारे अंदर, है ना। अ, मतलब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को भी या तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो जहाँ पे खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आती है, खुद को हम नहीं जानते अच्छी तरह से, तो वहां जाके उस सेकंड एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेज होती है, नारंगी ऊर्जा में। फिर तीसरा है येलो रे कॉम्प्लेक्स. ब्लॉकेज रिजेंबल्स मोस्ट क्लोजली दैट विच कैन बी कॉल्ड ईगो.
Blockages in this center will often manifest as distortion towards power manipulation and other social behaviors concerning those close and associated other self. तो जो पीली की किरण है, जो सेक्रल प्लेक्सस, सॉरी सोलर प्लेक्सस जो है, उसमें जब रुकावटें आती है, गांठ लगती है, तो ये ईगो, इसको उसको ईगो बोल सकते हैं उस ब्लॉकेज को। वो इसलिए आती है क्योंकि आप वो जो विकृतियां है ना, जहाँ पे हम पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, है ना। मतलब एक ग्रुप के अंदर एक एक ग्रुप दूसरे दूसरे ग्रुप के ऊपर वर्चस्व हासिल करने की कोशिश करता है ना। या फिर हमारे जो क्लोज आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर हम वर्चस्व हासिल, तो उनसे हम खुद को बेटर समझते हैं, या फिर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे इस येलो रे में ब्लॉकेजेस आ सकती है। To completely unblock this ray, each entity must love all which are in relationship to it, with hope only for the other cell's joy, peace and comfort. तो इस चक्र को पूरी तरह से खोलने के लिए एक इकाई को उन सभी को प्यार करना होगा जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। उसके कोई मतलब ये प्यार भी होता है ना, अनकंडीशनल प्यार होता है कि सामने वाले के लिए सिर्फ हम उसको खुशी मिले, उसको शांति मिले, उसको कंफर्ट मिले, यही हम उसकी उसके लिए आशा कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव जब होगा ना, तब ही मतलब दूसरों को भी हम जब अपने जैसा मानेंगे, तो ही ये पूरी तरह से खुल सकता है ये। Those with blockages in these first three energy centers will have continuing difficulties in ability to further their seeking of law fun. So जैसे मैंने बोला था कि नीचे के तीन चक्र जो है, इनमें अगर ब्लॉकेजेस है, तो फिर आगे आपको लॉ फन में जो काम करना है, आगे की खोज करनी है, क्रिएटर तक पहुंचना है, वहां पे उस रास्ते पे बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। ओके, इसके बाद ग्रीन रे सेंटर। Blockages in this area may manifest as difficulties in expressing universal love or compassion. The awareness of all as creator is that which opens the green ray energy center. So हरिकिरण ऊर्जा में ब्लॉकेजेस तब आती है जब हम अप, मतलब सार्वभौमिक प्यार और सहानुभूति को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें कठिनाई हमारे अंदर आती है। और जब हमें सब कुछ एक अनंत रचयिता है, सब कुछ क्रिएटर है, ये जो अवेयरनेस जो हमारे अंदर आती है ना, जब जिस दिन आती है उस दिन ये पूरी तरह से ग्रीन रे हमारा खुल जाता है। फिर ब्लू रे सेंटर। Entities blocked in this area may have difficulty in grasping its own spirit mind complexes and further difficulty in expressing such understandings of self. They may also have difficulties in accepting communication from other selves. तो ब्लू रे, नीली किरण ऊर्जा जो हमारे थ्रोट चक्र है, उसमें ब्लॉकेजेस तब आती है, जब ब्लॉकेजेस आती है, तब अपने अपने ही शरीर और सॉरी अपने ही आत्मा और मन जो है उसको, उस उसके जो पहलू है उसको समझने में हमें डिफिकल्टी होती है ना। और हम अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस मतलब खुद को समझने के लिए वो एक्सप्रेशन ही नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। एंड दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, मतलब बातचीत करने में, एक हेल्दी कम्युनिकेशन जो होता है ना, सुनना दूसरे को और अपनी बात भी प्यार से सामने रखना, तो इसमें कठिनाइयां आती है जब इस ब्लू रे में ब्लॉकेजेस होती है। तो Indigo ray center. Those blocked in this center may experience a lessening of the influx of intelligent energy due to manifestations which appear as a sense of unworthiness that struggles to accept the reality of self as creator. तो थर्ड आई चक्रा इंडिगो रे, इसमें जब ब्लॉकेज आती है तब वो इकाई जो है अनंत ऊर्जा जो है, बुद्धिमान ऊर्जा जो है, वो आने उसका जो इन्फ्लक्स है, जो इनकमिंग वो आती जो है, उसमें कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस होती है। और ये जो मैनिफेस्ट होता है वो इस तरह से मैनिफेस्ट होता है जैसे हमें अपने अपने बारे में ना अनवर्दीनेस फील होता है कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे थर्ड आई मेरा खुले, या फिर मुझे अनंत बुद्धिमानिता का कोई कोई होता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन कर लिया लेकिन मुझे कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, कभी कुछ दिखता नहीं है, कभी कोई ऐसे मिरेकलस चीजें होती नहीं है। तो इस वजह से ना अनवर्दी फील करने लगते हैं लोग। तो अनवर्दी फील करने के बाद वो कांस्टेंट स्ट्रगल होता है कि खुद को मैं कैसे अपने आप को रचयिता मानूं। इस हिसाब से मेरे मेरे से तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मेरे से ना कुंडली जागरण हो रहा है, ना मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो मैं कहाँ से क्रिएटर हो गया। तो वैसे वाले जब विचार आते हैं तब
इंडिगो रे में ब्लॉकेजेस आती है। Violet ray center. The remaining center of energy influx is simply the total expression of the entity's vibratory complex of mind, body, and spirit. It is as it will be, balanced or imbalanced, has no meaning at this energy level, for it gives and takes in its own balance. Whether the distortion may be, it cannot be manipulated as can the others, and therefore has no particular importance in viewing the balance of an entity. जो क्राउन चक्र है हमारा, वायलेट रे सेंटर, उसमें एक टोटल हमारे जो इकाई जो है उसकी पूरी मन शरीर आत्मा का जो टोटल कंपन है, उस ऊर्जा चक्र उस चक्र में झलकता है। और वो जैसा है वैसा ही होगा, उसमें वो संतुलन असंतुलन उसमें उसका कोई मीनिंग ही नहीं है उस एनर्जी लेवल पे, क्योंकि वो अपने अपने आप से बैलेंस होता है। जैसे आपके नीचे के चक्र बैलेंस होंगे, वो अपने आप बैलेंस होगा। अगर नीचे के इनबैलेंस होंगे, असंतुलित हो गए, तो वो भी अनसंतुलित होगा। उसको हम बाहरी तरीके से, मतलब जैसे हम लोअर एनर्जी सेंटर्स को या फिर इंडिगो रे तक हम मेडिटेशन में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, गांठें खोल सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। उसमें जो है वो टोटल एक क्या बोलते हैं, नीचे का जो जैसे एक पाइप होता है ना, पाइप, तो पाइप में पानी बहता है। अगर नीचे हर एक जगह पे वहां पे कहीं रुकावट है, कुछ क्लॉगिंग है, तो ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर वो फ्लो साफ हो रहा है तो ऊपर पानी चढ़ेगा। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप नहीं कर सकते हो मैनिपुलेट, जब तक आप नीचे के पाइप को ठीक से क्लीन ना कर लो। और पाइप क्लीन है तो अपने आप पानी ऊपर चढ़ेगा। समथिंग लाइक दैट। इसलिए ये बेसिकली उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान के अंदर की बैलेंसिंग कितनी हुई है उसको देखने का एक वो भी हायर डेंसिटी की बीइंग से देख सकते हैं। ओके। Basic sexual energy transfer blockages. Ra indicates that sexual energy may be transferred between two oppositely polarized mind body spirit complexes during intercourse. In this case, polarized refers to spectrum of masculine feminine energy within each of us. Ra says that the energy transferred may be likened to a circuit being closed, explored in more depth in service to others entity. So जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर है वो दो इकाइयों में होती है, एक मेल और एक फीमेल। हाँ, दो अलग अलग पोलैरिटी या दो अलग अलग चार्ज वाले लोग होने चाहिए। और ये जो सर्किट, मतलब इसको रानी इस तरह से बोला है कि एक सर्किट क्लोज होता है इससे। मतलब अगर हम लाइट का एक सर्किट भी देखें तो जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा है, तब जाके वो सर्किट पूरा होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव में बहेगा, फिर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव, ऐसे वो सर्कल में घूमता है ना। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को एनर्जी ऊर्जा देगा, तो वो सर्किट कंप्लीट होता है। They describe the transfer as a function of male-female ratio between entities regardless of their biological birth gender. The male principle will transfer physical energy, the female principle will transfer mental and emotional energy. The pair then are mutually enhanced, each one offering, each one receiving, each one revitalized and strengthened in some way. But these transfer can be blocked at various energy centers. तो ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये मेल और फीमेल का वो रेशियो होना चाहिए। फिर वो बायोलॉजिकली आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर की ऊर्जा क्या है उसमें होता है। ठीक है। जो मेल प्रिंसिपल है, जो मेल एनर्जी है, या फिर जो पॉजिटिव एनर्जी, हम अगर बोले मेल इज पॉजिटिव, तो वो शारीरिक ऊर्जा देता है सामने वाले को। और जो फीमेल है, फीमेल प्रिंसिपल है, या फिर जो नेगेटिव जिसके अंदर चार्ज है, वो ट्रांसफर करती है मेंटल और इमोशनल एनर्जी। सो दोनों में एक एक्सचेंज हो रहा है, एक फिजिकल एनर्जी दे रहा है, और जो फीमेल है वो मेंटल और इमोशनल एनर्जी दे रही है। सो दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, अपनी एक दूसरे की ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, एक अपने आप को दूसरों को दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं, और ताकत उनकी बढ़ा स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड भी उतना स्ट्रेंथ होता है। लेकिन ये जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर है, ये भी उन एनर्जी सेंटर्स में या फिर चक्रों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस से रुक सकती है। सो ओके, वन मोर पेज। ठीक है। Red ray transfer. So random transfer having to do only with the reproductive system. Ra does not speak to whether blockage at this level is possible. So जो लाल किरण ऊर्जा है रूट चक्र, उसमें ये बेसिक है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब हमारा जो बच्चे पैदा करने का जो मैकेनिज्म है, इसी चक्र से होता है। रैंडम होता है ये बहुत ज्यादा।
और राने ये नहीं बताया खुल के कि इसमें ब्लॉकेजेस, मतलब अगर सेक्सुअल एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस होती है तो इस चक्र में ब्लॉकेजेस होती है कि नहीं, वो उन्होंने ठीक से बताया नहीं है। फिर ऑरेंज रे ट्रांसफर, blockage in this ray will manifest as a never-ending appetite for sexual intercourse with the objective being to unblock the baffled flow of energy in order to reach the green ray. तो दूसरा ऊर्जा का केंद्र है जो है ऑरेंज रे, उसमें जब ब्लॉकेज होता है तो नेवर एंडिंग एपेटाइट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब उसका जो भूख होती है ना, सेक्सुअल एनर्जी की जो भूख होती है वो कमी नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। और बीइंग ऑब्जेक्ट with the objective being to unblock the baffled flow of energy in order to reach the, ओके, ये मुझे समझ में नहीं आया। सेक्सुअल इंटरकोर्स का एपेटाइट बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि उसको ग्रीन रे तक पहुंचना है, लेकिन वो एकदम बैफल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, इधर उधर ही, मतलब ठीक से जा ही नहीं रहा है ग्रीन रे तक, वो ऊर्जा वो उधर ही स्टक है, ऑरेंज रे में ही स्टक है। ओके, येलो रे ट्रांसफर, as above, blockage will manifest as a hunger, whereby the entity is probably unknowingly seeking to unblock the flow of energy in order to reach the heart center. Such an entity may seek intercourse with a green ray active being for this reason. ओके, तो जो पीली किरण ऊर्जा का ट्रांसफर है उसमें अगर ब्लॉकेजेस होते हैं तो उसके अंदर वो भूख तो होगी ही, लेकिन उस इंसान को उसमें गांठ खोलनी भी है। तो वो क्या करता है ना, उसको पता है कि जब तक ये गांठ खुलेगी नहीं तो वो हार्ट सेंटर तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर वो ऐसे इकाई को ढूंढेगा जिसका हार्ट सेंटर ओपन है। तो यहाँ पे वो चीज आती है, नार्सिसिस्ट और एम्पैथ एम्पैथ की जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे आता है। नार्सिसिस्ट ना हमेशा एम्पैथ को ही ढूंढेगा, वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसके अंदर बहुत प्यार है, क्योंकि उसको अपने अंदर की गांठ खोलनी है। वो सामने वाले को गांठ लगे लगे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी गांठ खोलने के लिए वो उसको ढूंढेगा जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो ये आई थिंक दे आर सेइंग there is the possibility of orange or yellow ray energy transfer as a means of polarizing negatively, one seeing itself as an object rather than an equal other self. The pleasure of experiencing humiliation, slavery, or bondage. The other seeing itself as plunderer or master of the situation. The pleasure of mastery and control over another entity. तो जो नेगेटिव एंटिटी है ना, मतलब जो नेगेटिवली जिसको अपना ध्रुवीकरण करना है, तो वो एक, उसको अगर इसमें इस चीज को कैसे करते हैं वो ऑरेंज और येलो रे ट्रांसफर, या तो वो उसको खुद स्लेव बनना पसंद है, ह्यूमिलेट होना पसंद है, बॉन्डेज में रहना पसंद है, या दूसरों को करना उसको पसंद है। एक तो ये एक इंसान जो है, जो येलो रे वाला है ना, वो हमेशा खुद को मास्टर के रूप में दिखेगा, प्लेंडरर के रूप में दिखेगा। और जो ऑरेंज रे वाला है उसमें अगर ब्लॉकेजेस है तो वो अपने आप को एक स्लेव के रूप में देखेगा, मैं स्लेव हूँ और ये मेरा मास्टर है, इस तरह से। तो उसमें वो गांठें लग जाती है फिर। Green ray transfer. Blocked if one or both entities have fear of possession, of being possessed, of desiring possession, or desiring being possessed. तो हरी किरण ऊर्जा में ब्लॉकेज तब लगती है जब सामने वाले को डर हो कि कोई मुझे मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, है ना, या मैं ऑलरेडी मेरे ऊपर कोई हावी हो गया है, या फिर उसको इच्छा है कि कोई मेरे ऊपर हावी हो, पोजेस करे मुझे। तो इन सब इच्छाओं की वजह से भी हरी किरण ऊर्जा में ब्लॉकेजेस आ सकती है। ये सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है। अनदर पॉसिबल सिनेरियो इज दैट ऑफ वन एंटिटी ऑफरिंग, सॉरी यहाँ पे, another possible scenario is that of one entity offering green ray energy, the other not offering green ray energy of the universal love energy, this resulting in a blockage of energy of for the one not green ray, thus increasing frustration or appetite. तो एक और सीन है जिसमें ब्लॉकेज हो सकती है कि एक जो इंसान है ना, वो उसका ग्रीन रे बहुत खुला हुआ है, उसको प्यार बहुत देना है, और दूसरा है जिसको नहीं देना है प्यार, यूनिवर्सल लव उसके अंदर है ही नहीं। तो जिसके अंदर प्यार है ना, उसको वो प्यार पलट के नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगा, भूख उसकी बढ़ने लगेगी कि उसको प्यार चाहिए, उसको प्यार मिल नहीं रहा है, कि दूसरा उससे प्यार ही नहीं करता। तो इस वजह से भी ग्रीन रे में गांठ लग सकती है। ये बेसिकली नार्सिसिस्ट एम्पैथ का ही है कि सामने वाला नहीं दे रहा आपको प्यार, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वजह से जिसका ओपन है उसमें तो गांठ लग जाएगी।
Last, blue ray and indigo ray transfer. No blockages may occur in sexual energy transfer at this latter two levels due to the fact that if both entities are not ready for this energy, it is not visible, neither transfer, no blockages may take place. It is as though distributor were removed from a powerful engine. तो ये जो ब्लू रे थ्रोट चक्र और इंडिगो रे है जो थर्ड आई चक्र है उसमें सेक्सुअल एनर्जी की ट्रांसफर से ब्लॉकेजेस नहीं आ सकती क्योंकि दोनों भी इकाई अगर इसके लिए रेडी नहीं है तो ये इनको दिखाई भी नहीं देगी, विजिबल ही नहीं होगी, है ना। और ना उसमें कोई ट्रांसफर होगा, ना कोई ब्लॉकेज होगी, ना स्थानांतरण होगा, ना कोई उसमें ब्लॉकेज होगी। ये ऐसा है जैसे एक पावरफुल इंजन में से को जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना जो ऊर्जा को आगे खींचता है उसको ही निकाल दो आप, तो वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगी, वो इंजन चलता रहेगा लेकिन आगे उससे ऊर्जा जाएगी ही नहीं आगे वाले मशीन में। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, फिनिश्ड। किसी के कोई क्वेश्चंस है क्या? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से? इस सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि हर चक्र के बीच संतुलन कैसे बनाएं? कैसे बनाएं हर दो चक्रों के बीच का संतुलन? हाँ जी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आपको देखना है कि पहले तो आपको समझना है कि कौन से चक्रों में ब्लॉकेज है। और जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरे रूट में ब्लॉकेज है या फिर मेरा सेक्रल एनर्जी में ब्लॉकेज है, तो फिर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ऑरेंज रे में अगर ब्लॉकेज है तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना है ना, खुद को क्रिएटर के रूप में देखना है, खुद को प्यार करना है। तो वहां पे उसका ये जो है खुलने लग जाएगा वो ब्लॉकेजेस। उसके बाद उसी के साथ साथ आपको देखना है क्या और दूसरे किस में मुझे ब्लॉकेज है। तो यूजुअली होता ऐसा है ना कि जो सीरीज में है ना, रूट सॉरी रेड ऑरेंज येलो ये सीरीज में ब्लॉक होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि नीचे ब्लॉक है फिर ऊपर जाके कहीं ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस बीच में भी होता है। तो जब आप येलो को सॉरी ऑरेंज को अनब्लॉक करोगे तो येलो भी अपने आप अनब्लॉक होने लग जाएगा। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो पूरी तरह से एज अ क्रिएटर, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करोगे। आप दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करोगे। आप क्योंकि आपको सामने वाला भी क्रिएटर ही दिख रहा है, इस वजह से येलो रे भी खुल जाता है। और फिर वो संतुलन दोनों के बीच में आ जाता है। और ऑरेंज येलो खुल गया तो ग्रीन भी अपने आप खुलेगा क्योंकि आपके अंदर वो प्यार आ रहा है, सहानुभूति आ रही है सामने वाले के लिए। तो इस तरह से वो बैलेंस बनता है दोनों, दो तीन चक्रों में एक साथ बैलेंस बनता है। हम्म। और अगर बैलेंस बन जाए तो उसके मतलब कैसे पता चलेगा? आपके बिहेवियर में पता चलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा ना बहुत फ्रीली फ्लो होती है। बहुत फ्रीली मतलब जो चीजें आपको पहले इरिटेट करती थी, जो आपको परेशान करती थी, ट्रिगर करती थी, वो अब नहीं कर रही है। ऊर्जा जो है बहुत अच्छे से फ्रीली फ्लो हो रही है। मतलब कहीं आपको जब सपोज फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आपको कर रहा है इरिटेट, कुछ तो आपको बोल दिया, लेकिन आपके अंदर वो सहानुभूति प्यार इतना ज्यादा है कि आपको उसकी उसकी प्रॉब्लम उसकी उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कहाँ से वो बोल रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके अंदर वो दुख है, दर्द है, इसलिए वो मेरे ऊपर उसे प्रोजेक्ट कर रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने लगती है ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि आपके उस ऊर्जा केंद्र में संतुलन है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो आपके बिहेवियर से ही समझ में आ जाता है। ओके। हम्म। और किसी के कोई क्वेश्चंस? Okay then, I'll stop the recording.